एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग एनिमल फार्म पढ़ रहे हैं। 4 चैप्टर अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका 5th चैप्टर पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा कि एनिमल्स ने जो है रिबेलियन कर दिया है और मिस्टर जोन्स को उन्हीं के फार्म से भगा दिया है, और मैनोर फार्म था उनका, और मैनोर फार्म का नाम बदलकर उन्होंने एनिमल फार्म रख दिया था और अपने कुछ रूल्स उन्होंने सेट कर दिए थे। अब जो एनिमल्स थे वो ही जो है सब कुछ अरेंजमेंट्स करते अपने फार्म का, और वो जो है खुद से फसल उगा रहे थे, खा रहे थे। और एक उन्होंने वॉर भी जीत लिया था जब जॉन और उसके आदमियों ने जो है रिकैप्चर करने की कोशिश की थी फार्म को, लेकिन स्नोबॉल की सूझबूझ ने उनको वो युद्ध जितवा दिया था। तो अब तक तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अब 5वें चैप्टर पर चलते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है अब तो, लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी होने स्टार्ट हो गए थे। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। एज ए विंटर ड्रू ऑन, जैसे जैसे सर्दियाँ आने लगी थी, मोली बिकम मोर एंड मोर ट्रबलसम। तो जो मोली थी वो और ज़्यादा परेशानी का कारण बनने लगी थी। शी वॉज लेट फॉर वर्क एवरी मॉर्निंग। हर सुबह जो है वो काम के लिए लेट होती, देर से मतलब काम करने के लिए आती। एंड एक्सक्यूज हर सेल्फ बाई सेइंग डैट सी हैड ओवर स्लेप्ट। और वो जो है मतलब बहाने बनाती थी कि वो जो है मतलब जल्दी उठ नहीं पाई, वो ज़्यादा सो गई। एंड सी कंप्लेंट ऑफ मिस्टीरियस पेन्स। और वो बहाने बनाती थी कि उसको जो है दर्द हो रहा है, एक रहस्य में दर्द हो रहा है। आल्दो यद्यपि हर एपेटाइट वाज एक्सीलेंट। उसकी भूख जो थी वो सही थी, मतलब वो खाना तो अच्छे से खा लेती थी, लेकिन काम करने के टाइम पर वो बहाने बनाती थी। ऑन एवरी काइंड ऑफ प्रीटेक्स्ट सी वुड रन अवे फ्रॉम वर्क। कोई ना कोई बहाना बनाकर वो हमेशा काम से भाग जाया करती थी। एंड गो टू द ड्रिंकिंग पूल, और ड्रिंकिंग पूल पर वो जाती थी, यानी कि पूल पर जहाँ पर कि पीने का पानी था वो वहाँ पर जाती थी। वेयर सी वुड स्टैंड, वहाँ पर क्या करती, खड़ी होती। फूलिशली गेजिंग एट हर ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, और पानी में अपनी परछाई को निहारती रहती थी मूर्खतापूर्ण तरीके से। बट देयर वर आल्सो रूमर्स ऑफ समथिंग मोर सीरियस। लेकिन कुछ और भी अफवाह जो कि बहुत सीरियस थी वो भी फैल गई थी। वन डे, एक दिन, एज मोली स्ट्रोल्ड ब्लीथली इनटू द यार्ड, जब मोली जो है धीरे धीरे लहराती हुई इठलाती हुई यार्ड में घूम रही थी। फ्लर्टिंग हर लॉन्ग टेल, अपनी जो है पूंछ को वह लहरा रही थी। एंड चीविंग एट ए स्टाक ऑफ ए, और भूसे का जो है एक स्टॉक खा रही थी, वो भूसा खा रही थी। क्लोवर टुक हर असाइड, तो क्लोवर जो है उसे एक तरफ लेकर गई। क्लोवर जो कि घोड़ी है एक। मोली सी सैड, उसने कहा, मोली आई हैव समथिंग वेरी सीरियस टू से टू यू। मेरे पास एक सीरियस बात है तुम्हें कहने के लिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ जो कि बहुत ही सीरियस मैटर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, लुकिंग ओवर द हैच, उस मेड की उधर देखते हुए, डेट डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करती है एनिमल फार्म फ्रॉम फॉक्सवुड, एनिमल फार्म को फॉक्सवुड से। यानी कि जो फॉक्सवुड फार्म जो कि बिल्कुल एनिमल फार्म से जुड़ा हुआ है, और उनके बीच में जो हेड्ज बनी हुई है, तुम जो हो उस हेड से दूसरी ओर देख रही थी। वन ऑफ मिस्टर पिलिंगटन्स मैन, पिलकिंगटन का एक आदमी, वाज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ था, ऑन द अदर साइड ऑफ द हैच, उस हैच के दूसरी ओर। एंड आई, और मैं, आई वाज ए लॉन्ग वे अवे, कुछ दूरी पर खड़ी थी। बट आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन, लेकिन मैं फिर भी निश्चित तौर पर कह सकती हूँ, आई सा दिस, कि मैंने ये देख लिया था। ही वॉज टॉकिंग टू यू, वो तुमसे बातें कर रहा था। एंड यू आर अलोइंग हिम, और तुम उसे अलो कर रही थी, अनुमति दे रही थी, टू स्ट्रोक योर नोज, कि वो तुम्हारी नाक को सहलाए। वट डज डैट मीन मोली, मोली इसका क्या मतलब है। ही डिड नॉट, आई वॉज नॉट, इट इज़ नॉट ट्रू, क्राइड मोली। तो मोली लगभग चिल्लाई कि ही डिड नॉट, नहीं उसने ऐसा नहीं किया। आई वॉज नॉट, मैं वहाँ पर नहीं थी। इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। बिगिनिंग टू प्रांस अबाउट द पौधा ग्राउंड, और वो अपने पैर को जो है ज़मीन पर धीरे धीरे मारने लगी। मोली लुक मी इन द फेस, मोली मेरे चेहरे की ओर देखो। डू यू गिव मी योर वर्ड ऑफ ऑनर, क्या तुम कसम खाती हो डैट की डैट मैन वॉज नॉट स्ट्रोकिंग योर नोज, कि वह आदमी तुम्हारी नाक नहीं सहला रहा था। तो मोली ने फिर से रिपीट किया, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। बट सी कुड नॉट लुक, लेकिन वो नहीं देख सकी क्लोवर इन द फेस, क्लोवर के चेहरे पर। यानी कि क्लोवर ने कहा था कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बताओ, मेरी तरफ देखो और तब बताओ। तो मोली अपना चेहरा ऊपर नहीं उठा सकी, वो क्लोवर के फेस को नहीं देख सकती, उसको फेस नहीं कर पा रही थी वो, और कहा कि नहीं ये सच नहीं है, अपनी गर्दन नीचे झुकाए झुकाए। एट द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही क्षण, शी टुक टू हर हील्स, वो जो है भाग खड़ी हुई। एंड ग्लोप्ड अवे इनटू द फील्ड, और खेतों के अंदर चली गई।
ए थॉट स्ट्रक क्लोवर, क्लोवर के दिमाग में एक विचार आ गया, मतलब क्लोवर ने जो है कुछ सोचा। विदाउट सेइंग एनीथिंग टू द अदर्स, उसने दूसरों को जानवरों को कुछ नहीं बताया। सी वेंट, वो गई टू मोलीज स्टॉल, मोली के स्टॉल पर, मोली का जो जहाँ पर मोली रहती थी। एंड टर्न ओवर द स्टोव विद अ रोप, और अपने खुरों से, अपने पैरों से जो है जो स्टोव, जो भूसा वहाँ पड़ा था उसको हटाने लगी। हिडन अंडर द स्टोव के अंदर वॉज ए लिटिल पाइल ऑफ लम्प शुगर, कुछ चीनी के ढेर पड़े हुए थे। एंड सेवरल बंचेस ऑफ रिबन ऑफ डिफरेंट कलर्स, और अलग अलग कलर्स के, अलग अलग रंगों के रिबन की बंचेस, रिबन के गुच्छे पड़े हुए थे। 3 days लेटर, 3 दिन बाद, मोली डिसअपियर्ड, मोली गायब हो गई। फॉर सम वीक्स, कुछ हफ्तों तक, नथिंग वाज नोन ऑफ हर वेयर अबाउट्स, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि वो कहाँ है। देन फिर द पिजन्स, कबूतरों ने रिपोर्ट दी डैट की दे हैड सीन हर, कि उन्होंने जो है मोली को देखा है। ऑन द अदर साइड ऑफ विलिंगडन, विलिंगडन के दूसरे हिस्से में। सी वॉज बिटवीन द साफ्ट्स, वो डंडों के बीच में थी। ऑफ ए स्मार्ट डॉग कार्ट, एक डॉग कार्ट के, डॉग कार्ट मतलब एक गाड़ी होती है जिसमें 2 व्हील्स होते हैं, 2 पहियों वाली एक गाड़ी होती है जिसको कि एक मतलब घोड़ा या घोड़ी खींचती है। तो वो जो है मतलब एक गाड़ी को खींच रही थी। विच वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड ए पब्लिक हाउस, पेंटेड रेड एंड ब्लैक, जो कि लाल और काले रंग की थी। विच वॉज स्टैंडिंग, जो खड़ी थी, आउटसाइड ए पब्लिक हाउस, एक धर्मशाला के बाहर। ए फैट रेड फेस्ड मैन, एक मोटा लाल चेहरे वाला आदमी, इन चीक ब्रीचेस एंड गेटर्स, हु लुक्ड लाइक ए पब्लिकन, जो कि एक पब्लिकन लगता था। वाज स्ट्रोकिंग हर नोज, वो उसकी नाक को सहला रहा था। एंड फीडिंग हर विद शुगर, और उसे चीनी खिला रहा था। हर कोट वाज न्यूली क्लिप्ड, उसका जो कोट था, जो उसने कोट पहना हुआ था यानी कि मोली ने, वो नया लग रहा था। एंड सी वोर ए स्कारलेट रिबन, और उसने लाल रंग का रिबन भी पहना था राउंड हर फोलोक, अपने आगे की बालों में। सी अपियर टू बी एंजॉइंग हर सेल्फ, ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत खुश है। सो द पिजन सैड, इसीलिए कबूतरों ने कहा, मतलब सो द पिजन सैड, ये बात जो है कबूतरों ने बताई। नन ऑफ द एनिमल एवर मेंशन मोली अगेन, किसी भी पशु ने, किसी भी जानवर ने दोबारा मोली के नाम का मेंशन नहीं किया, मोली का नाम नहीं लिया। इन जनवरी, जनवरी आ गई, देयर केम बिटरली हार्ड वेदर, और जनवरी में क्या होता है, बहुत ठंड होती है, तो वेदर जो है बहुत ही बिटरली और हार्ड हो गया था। द अर्थ वॉज लाइक आयरन, जो पृथ्वी थी वो लोहे की तरह जम गई थी। एंड नथिंग कुड बी डन इन द फील्ड्स, और खेतों में कोई भी काम अब नहीं हो सकता था। मैनी मीटिंग्स वर हेल्ड इन द बिग बार्न, बड़े खलिहान में बहुत सारी मीटिंग्स की गई। एंड द पिग्स ऑक्यूपाइड देमसेल्व्स विद प्लानिंग आउट द वर्क ऑफ द कमिंग सीजन, और पिग्स ने जो है, सुअरों ने आने वाले सीज़न में, यानी कि जो अगला सीज़न आएगा उसमें उन्हें क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग वो करने लगे थे, उसमें अपने आप को उन्होंने बिजी कर लिया था। इट हैड कम टू बी एक्सेप्टेड, ये जो है एक्सेप्ट किया गया था, ये सब जानवर जो एक्सेप्ट करते थे डैट की द पिग्स हु वर मैनिफेस्टली क्लेवर, कि जो सुअर हैं वो बहुत ज़्यादा चतुर हैं देन द अदर एनिमल्स, दूसरे पशुओं से। सो डिसाइड, तो उन्हें डिसाइड करना चाहिए ऑल क्वेश्चंस ऑफ फार्म पॉलिसी, फार्म पॉलिसी के सभी प्रश्नों को, फार्म पॉलिसी के सभी प्रॉब्लम्स को, सभी बातों को जो है केवल पिग्स ही डिसाइड करेंगे। दो देयर डिसीजन हैड टू बी, हालांकि जो उनके डिसीजन थे रेटिफाइड बाय ए मेजोरिटी वोट, तो वो जो है मेजोरिटी वोट से लिए जाएंगे, मतलब वो डिसीजन लेंगे लेकिन उनको फिर वोटिंग की जाएगी, सभी जानवर जो है वोट देंगे। दिस अरेंजमेंट वुड हैव वर्कड वेल एनफ, ये जो अरेंजमेंट था ये बहुत अच्छे से काम करता। इफ़, यदि, इट हैड नॉट बीन, नहीं होता, फॉर द डिस्प्यूट्स, झगड़ा, बिटवीन स्नोबॉल एंड नेपोलियन, स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच में। तो स्नोबॉल और नेपोलियन 2 पिक्स थे जो कि अपने आप को लीडर मानते थे, सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो अब वही बात है ना कि म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, दो नहीं रह सकती। तो इसी तरह स्नोबॉल और नेपोलियन 2 लीडर तो नहीं हो सकते थे। तो वो क्या होता, वो आपस में एक दूसरे से असहमत रहते और एक दूसरे से जो है वो लड़ते रहते थे, तो उनके बीच जो है झगड़े होते रहते थे। दीज टू डिसएग्रीड, ये जो दोनों थे ये डिसएग्रीड होते थे एट एवरी पॉइंट, हर उस पॉइंट पर वेयर जहाँ पर डिसएग्रीमेंट वाज पॉसिबल, असहमति जो है संभव थी, यानी कि जहाँ पर उन्हें लगता कि वो एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं तो वो असहमत होते थे। इफ़ वन ऑफ देम सजेस्टेड, यदि उनमें से एक सजेस्ट करता सोविंग ए बिगर एक्रेज विद बार्ले, कि एक बहुत बड़ी जो एक्रेज पर जो है
बारले यानी कि जौ बो दी जाए, द अदर तो दूसरा जो है वाज सर्टेन टू डिमांड ए बिगर एक्रेज ऑफ ओट्स, तो वो कहता कि नहीं, इतनी बड़ी जगह पर तो ओट्स बोने चाहिए। एंड इफ वन ऑफ देम सैड, यदि उनमें से एक कहता डैट की सच एंड सच ए फील्ड वाज जस्ट राइट फॉर कैबेज, कि ये और ये जो फील्ड है ये कैबेज के लिए सही है, पत्ता गोभी के लिए ये सही है, तो द अदर वुड, तो दूसरा डिक्लेयर डैट इट वाज यूजलेस फॉर एनीथिंग, कि ये तो बिल्कुल व्यर्थ है, यहाँ पर कुछ नहीं बोया जा सकता एक्सेप्ट रूट्स, केवल रूट्स बोई जा सकती है, यानी कि जो जड़ वाली जो सब्जियाँ होती हैं लाइक गाजर वगैरह, तो वो सब यहाँ पर हम बो सकती हैं। ईच हैड हिज ओन फॉलोइंग, और प्रत्येक के पास जो है अपने फॉलोइंग थे, फॉलोवर्स थे। एंड देयर वर सम वायलेंट डिबेट्स, और उनके बीच में कुछ वायलेंट यानी कि हिंसात्मक डिबेट्स भी होती थी। एट द मीटिंग में स्नोबॉल जो है ओफन वोन, वो जीत जाया करता था ओवर द मेजोरिटी से बाय हिज ब्रिलियंट स्पीचेस, क्योंकि जो उसकी स्पीचेस थी वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी, यानी कि वो बोलने में वो एक अच्छा वक्ता था, तो वो अच्छे से बोलता था, तो सभी जानवर जो है उसे वोट करते। बट किंतु नेपोलियन जो था वाज बेटर एट कन्विंसिंग सपोर्ट फॉर हिमसेल्फ इन बिटवीन टाइम्स, इस बीच में कुछ कुछ जो है सपोर्ट अपने लिए भी वो सकता था, मतलब वो ले लेता था। वो भी जो है कुछ बोलता तो कुछ जानवर जो है उसे भी सपोर्ट करते थे, हालांकि जीतता स्नोबॉल ही था। ही वॉज स्पेशली सक्सेसफुल विद द शीप, जो शीप थी, जो भेड़ें थी, वो नेपोलियन को सपोर्ट करती थी, तो वो जो है उनको सब उनका सपोर्ट जीतने में वो सक्सेसफुल हो गया था। ऑफ लेट द शीप हैड टेकन टू ब्लीटिंग, 4 legs गुड 2 legs बैड, बोथ इन एंड आउट ऑफ द सीजन। बाद में जो है शीप मतलब सिर्फ यही गाती रहती थी, 4 legs गुड 2 legs बैड, बोथ इन एंड आउट ऑफ सीजन, इन एंड आउट ऑफ सीजन यानी किसी भी टाइम। एंड दे ऑफन इंटरप्टेड द मीटिंग विद दिस, और वे बार बार मीटिंग को इंटरप्ट भी करती थी, मतलब मीटिंग में कोई खास बात चल रही होती तो शीप्स जो हैं वो अपना जो है ये राग गाने लगती कि 4 legs गुड 2 legs बैड। इट वॉज नोटिस्ड, ये नोटिस किया गया डैट की दे वर स्पेशली लाइबल टू ब्रेक इंटू 4 legs गुड 2 legs बैड एट क्रूशल मोमेंट इन स्नोबॉल स्पीचेस, कि जब स्नोबॉल स्पीचेस दे रहा होता है, जब स्नोबॉल जो है भाषण दे रहा होता है, तो क्रूशियल मोमेंट पर, यानी कि जब कोई क्रूशियल मोमेंट आता है तो उसी समय जो है भेड़े ये सब गाने लगती है ताकि सबका ध्यान भटका सके। स्नोबॉल हैड मेड ए क्लोज स्टडी ऑफ सम बैक नंबर्स ऑफ फार्मर एंड स्टॉक ब्रीडर innovation and improve ब्रीडर विच ही हैड फाउंड इन द फार्म हाउस। जो स्नोबॉल था उसने बहुत ही क्लोज स्टडी की थी कुछ बैक नंबर्स की, फार्मर्स की और स्टॉक ब्रीडर जो होते हैं, तो उनके बारे में जो है उसने बहुत ही गहन अध्ययन किया था। विच ही हैड फाउंड इन द फार्म हाउस, जो किताबें उसे फार्म हाउस में मिली थी। एंड वाज फुल ऑफ प्लान्स फॉर इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स, और उसके पास बहुत सारे प्लान थे, कुछ नए आविष्कार के और कुछ इम्प्रूवमेंट्स के। वो जो है फार्म में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहता था, कुछ इनोवेशन करना चाहता था। ही टॉक्ड लर्नली अबाउट फील्ड ड्रेन्स, उसने जो है फील्ड के ड्रेन्स होता है मतलब जो नाली होती है जहाँ से मतलब पानी निकलता है, तो फील्ड ड्रेन्स। साइलेज होता है एक प्रकार के गड्ढे जहाँ पर कि सर्दियों के लिए मतलब पशु का चारा वगैरह सुरक्षित रखा जाता है। एंड बेसिक स्लैग, और स्लैग एक धातु होती है जो स्टील, जैसे स्टील वगैरह बनती है, तो इन सब के बारे में वो बातें करता था। एंड हैंड वर्कड आउट ए कॉम्प्लिकेटेड स्कीम, और उसने एक कॉम्प्लिकेटेड स्कीम बनाई थी फॉर ऑल द एनिमल्स, सभी पशुओं के लिए, टू ड्रॉप देयर डंग, कि वो जो अपना गोबर है डायरेक्टली इन द फील्ड्स, डायरेक्ट जो है वो खेतों में करे, एट ए डिफरेंट स्पॉट, अलग अलग स्थानों पर, एवरी डे रोजाना, टू सेव द लेबर ऑफ कार्टेज, ताकि कार्टेज का लेबर हम से बचा सके, यानी कि उनको जब ज़मीन को उपजाऊ बनाना होता है तो उसमें गोबर डालते हैं, खाद डालते हैं, तो वो खाद जो है मतलब लाने ले जाने में मुश्किल हो जाता है उनके लिए, पशुओं के लिए। तो वो क्या कहते थे कि जब तुम गोबर करते हो तो वो जो है अलग अलग जगहों पर डेली करो, ताकि वो जो कार्टेज का जो श्रम है, कार्टेज का जो परिश्रम है वो बच सके। नेपोलियन प्रोड्यूस्ड नो स्कीम ऑफ हिज ओन, नेपोलियन ने अपनी ओर से कोई भी स्कीम प्रोड्यूस नहीं की थी, कोई स्कीम नहीं बनाई थी। बट सेड क्वाइटली, लेकिन वो चुपचाप यही कहता था डैट की स्नोबॉल्स वुड कम टू नथिंग, कि स्नोबॉल की जो ये स्कीम्स हैं, जो ये प्लान है, वो कुछ काम नहीं आएंगे। एंड सीम टू बी बाइडिंग हिज टाइम, और वो जो है अपना समय व्यर्थ कर रहा है। बट ऑफ ऑल देयर कॉन्ट्रोवर्सीज, लेकिन नन was so bitter as the one that took place over the
बिल्ड। हालांकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, लेकिन बहुत सारे वाद विवाद हुए थे, लेकिन कोई भी कंट्रोवर्सीज इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं हुई थी, इतनी बिटर नहीं हुई थी, इतनी गलत नहीं हुई थी जितनी कि एक विंड मिल के ऊपर हुई। यानी कि विंड मिल बनाने का प्लान जो है वो स्नोबॉल ने दिया, लेकिन नेपोलियन नहीं चाहता था कि विंड मिल बने, और इसके ऊपर उनका बहुत बड़ा झगड़ा भी हो गया। इन द लॉन्ग पास्चर, लंबे उस पास्चर में, नॉट फार फ्रॉम द फार बिल्डिंग से ज़्यादा दूर नहीं, देयर वाज ए स्मॉल नोल, एक छोटा सा टीला था, विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द फार्म, जो कि उस फार्म का सबसे हाइएस्ट पॉइंट था। आफ्टर सर्वेइंग द ग्राउंड, पूरे ग्राउंड का सर्वे करके, स्नोबॉल ने डिक्लेयर किया डैट कि दिस वाज जस्ट द प्लेस फॉर ए विंड मिल, कि ये स्थान होगा विंड मिल बनाने के लिए, which could be made to operate a dynamo and supply the farm with electrical power, जो कि एक डायनेमो, जिससे कि मतलब डायनेमो ऑपरेट किया जाएगा और पूरे फार्म में बिजली सप्लाई हो सकेगी। वो जो है एक विंड मिल बनाना चाहता था जिससे कि बिजली बनाई जा सके और पूरे फार्म में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके। दिस वुड लाइट, ये जो है प्रकाश ला देगी द स्टॉल्स पर, एंड वार्म दैम इन विंटर, और जानवरों को वो सर्दियों में गर्म रखेगी। And would also run a circular saw and chaff cutter and a mangle slicer and an electric milking मशीन। और इसमें जो है और क्या क्या चल सकेंगे, सर्कुलर सा मतलब जो एक मशीन होती है जिससे भूसा कटता है। चाफ कटर भी वही होता है जिससे मतलब घास वगैरह कटती है। मैंजल भी वही एक मशीन होती है जिससे मैंजल कटता है, मतलब जो मैंजल्स जो पशुओं के खाने के लिए होती है घास, वो कटती है, यानी कि उनका जो चारा होता है। एंड एन इलेक्ट्रिक मिल्किंग मशीन, और एक बिजली से चलने वाली दूध बनाने की मशीन जिससे कि बिजली से दूध निकाला जा सके। द एनिमल हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग ऑफ दिस काइंड बिफोर, जानवरों ने पहले कभी इनके बारे में नहीं सुना था। और क्योंकि द फार्म वाज एन ओल्ड फैशन, ये जो फार्म था ये पुराने तौर तरीकों से बना हुआ था। वन एंड हैड ओनली द मोस्ट प्रिमिटिव मशीनरी, और इसके पास केवल कुछ पुरानी और छोटी मोटी ही मशीन थी। एंड दे लिसन इन एस्टोनिशमेंट, और उन्होंने बड़े ही आश्चर्य से सुना। वाइल स्नोबॉल कंजर्ड अ पिक्चर ऑफ फैंटेस्टिक मशीन, जब जो स्नोबॉल था वो उनको फैंटेस्टिक इन मशीनों की पिक्चर्स वो दिखा रहा था। विच वुड डू देयर वर्क फॉर देम, जो कि उनके लिए काम करेंगी। वाइल दे ग्रेज्ड एट देयर ईज इन द फील्ड्स, और जब कि जानवर जो है अपने खेतों में आराम से घास चरेंगे और मशीनें जो है जानवरों का काम करेंगी। और इम्प्रूव देयर माइंड्स विद रीडिंग एंड कन्वर्सेशन, या फिर वो इस बचे हुए टाइम में पढ़ सकते हैं और अपने माइंड को इम्प्रूव कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो उनका जो है समय की बचत होगी, मशीनें काम करेंगी और जानवर जो है खाली बैठकर अपने कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, घास चर सकते हैं। विद इन ए फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में, स्नोबॉल्स प्लान फॉर द विंड मिल वर फुल्ली वर्कड आउट, जो स्नोबॉल का जो प्लान था विंड मिल का वो पूरा जो है बन गया था। द मैकेनिकल डिटेल्स केम, जो मैकेनिकल डिटेल्स थी वो आई थी मोस्टली फ्रॉम 3 बुक्स, 3 किताबों में से। विच हैड बिलोंग टू मिस्टर जोन्स, जो कि मिस्टर जोन्स की थी। मिस्टर जोन की 3 किताबें जो कि स्नोबॉल ने पढ़ी थी। 1000 यूजफुल थिंग्स टू डू अबाउट द हाउस, क्या क्या नाम थे उन किताबों के? 1000 यूजफुल थिंग्स टू डू अबाउट द हाउस, एवरी मैन हिज ओन ब्रिकलेयर, एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर बिगनर्स। इन ये 3 जो है किताबों के नाम थे। Snowball used as his study a shed which had once been used for incubators and had a smooth wooden floor. स्नोबॉल ने अपनी स्टडी के लिए एक छप्पर का यूज़ किया जो कि पहले इनक्यूबेटर का यूज़ करते थे। इनक्यूबेटर के काम जो आती थी, और उसका जो फ्लोर था वो लकड़ी का बना हुआ था। सुटेबल फॉर ड्राइंग ऑन, वो उसके ऊपर ड्रॉ कर सकता था। ही वॉज क्लोजेस्ट देयर, वो वहाँ पर बंद रहता 4 hours एट ए टाइम, कई घंटों तक। विद हिज बुक्स हेल्ड ओपन बाय ए स्टोन, वो वहाँ पर अपनी किताब खुली रख देता और उसके ऊपर एक स्टोन रख देता, एक पत्थर रख देता ताकि वो किताब उसकी हिले ना। एंड विद ए पीस ऑफ चाक, और एक चौक के टुकड़े से, ग्रिप्ड बिटवीन द नकल्स ऑफ हिज ट्रोटर, अपने आगे के पैरों के बीच में पकड़कर, ही वुड मोर रैपिडली, तो वो धीरे जल्दी जल्दी जो है टू एंड फ्रो, इधर उधर घूमता, ड्राइंग इन लाइन, ड्राइंग करता रहता, आफ्टर लाइन, लाइन के बाद एक लाइन, एंड अटरिंग लिटिल विम्पर्स ऑफ एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट में कुछ बोलता रहता, यानी कि कुछ बोलते बोलते वो कुछ ना कुछ ड्राइंग करता रहता था, लाइनें वो खींचता
रहता था। ग्रेजुअली धीरे धीरे द प्लान्स ग्रीव इनटू ए कॉम्प्लिकेटेड मास ऑफ क्रैंक्स एंड कॉक व्हील्स। धीरे धीरे जो है प्लान वो बढ़ता चला गया। कॉक व्हील्स उसने बना दिए, जो मतलब व्हील्स होते हैं ना जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उस तरह का जो है उसने तस्वीरें उसने बना दी थी। कवरिंग मोर देन हाफ द फ्लोर, उसने जो है आधे से ज़्यादा फ्लोर, आधे से ज़्यादा फर्श कवर कर लिया था। विच द अदर एनिमल फाउंड कम्प्लीटली अनइंटेलिजिबल, जो दूसरे जानवर थे उसको देखते उनको समझ तो नहीं आता था कि स्नोबॉल जो है क्या बना रहा है, बट वेरी इम्प्रेसिव, लेकिन उन्हें वो बहुत इम्प्रेसिव लगता था। ऑल ऑफ देम केम टू लुक, सब जो है सारे जानवर आते थे देखने के लिए स्नोबॉल की ड्राइंग एटलीस्ट वंस ए डे, दिन में एक बार जरूर। इवन द हैंस एंड डक्स केम, यहाँ तक कि मुर्गी और बत्तखें भी आती। एंड वर एट पेंस नोट टू ट्रेड ऑन द चाक मार्क्स, और वो ध्यान रखती है कि वो जो चौक चाक से जो मार्क्स बनाए हुए हैं उसने उन पर वो पैर ना रख दे, उन पर जो है उसे मिटो ना दे। ओनली नेपोलियन हेल्ड एलूफ, केवल नेपोलियन ही था जो वहाँ पर नहीं आया। ही हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, उसने डिक्लेयर किया अपने आप को अगेंस्ट, विरोध में, द विंड मिल के फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही जो है वो विंड मिल के विरोध में था। वन डे, एक दिन, हाउएवर ही अराइव्ड, वो आया, अनएक्सपेक्टेडली, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, यानी कि किसी को उम्मीद नहीं थी, टू एग्जामिन द प्लान्स, प्लान को देखने के लिए, प्लान को एग्जामिन करने के लिए वो आया। ही वर्कड हैविली, वो जो है मतलब धीरे धीरे चला, राउंड द शेड, उस शेड के चारों ओर, लुकड क्लोजली एट एवरी डिटेल ऑफ द प्लान्स, उसने प्लान की हर डिटेल को बहुत ही ध्यान से देखा। एंड स्नफ्ड एट दैम, और उनके ऊपर वो फुफकारा, वंस और ट्विस, एक या दो बार, यानी कि जिस तरह से सुअर आवाज़ से निकालते हैं, फुफकार देते हैं, तो उस तरह से। देन स्टूड फॉर ए लिटिल वाइल, कुछ देर वो खड़ा रहा, कंटम्पलेटिंग दैम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आइज, और अपनी आंखों से, यानी कि अपने आँख के एक साइड से वो उन्हें देखता रहा, किनारे से मतलब साइड से अपनी आंखों से देखता रहा। देन सडनली ही लिफ्टेड हिज लेग, फिर उसने अपनी टांग उठाई, यूरिनेटेड ओवर द प्लांट्स, और उस प्लान के ऊपर उसने अपना जो मतलब यूरिन पास कर दिया, मूत्र विसर्जन कर दिया। एंड वॉकड आउट विदाउट अटरिंग ए वर्ड, और बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चला गया। द होल फार्म वॉज डीपली डिवाइडेड, जो पूरा फार्म था वो डिवाइड हो गया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द विंड मिल के ऊपर। विंड मिल के ऊपर जो है दो हिस्से हो गए थे। एक जो है कुछ जानवर जो है उसको, स्नोबॉल को सपोर्ट कर रहे थे कि विंड मिल बननी चाहिए, और कुछ जानवर नेपोलियन को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, विंड मिल नहीं बननी चाहिए। स्नोबॉल डिड नॉट डिनाई, स्नोबॉल ने इनकार नहीं किया, डेट की टू बिल्ड इट, किसे बनाना, वुड बी ए डिफिकल्ट बिजनेस, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत कठिन होने वाला है। स्टोन वुड हैव टू बी कैरीड, जो पत्थर है उन्हें लाना पड़ेगा, एंड बिल्ट अप इनटू वॉल्स, और उनसे जो है दीवारें बनानी पड़ेगी। देन द सेल्स वुड हैव टू बी मेड, फिर जो है सेल्स बनानी पड़ेगी। एंड आफ्टर डैट देयर वुड बी नीड फॉर डायनोमस, और फिर डायनोमस की ज़रूरत होगी। एंड केबल्स, और केबल्स की, यानी कि फिर तारों की ज़रूरत होगी। हाउ दिस वर टू बी प्रोक्यूर्ड, स्नोबॉल डिड नॉट से, ये सब कैसे होगा, इसका ये जो है स्नोबॉल ने अभी नहीं बताया था। बट ही मेंशन, किंतु उसने मेंशन किया था, डैट की इट कुड ऑल बी डन इन ए ईयर, कि एक साल में ये सब हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद ही वह डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर किया, सो मच लेबर वुड बी सेव्ड डैट द एनिमल वुड ओनली नीड टू वर्क 3 days ए वीक, कि हमें जो है इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, और हमें बहुत सारा जो है लेबर बचाना होगा, इसीलिए अब जो जानवर है केवल हफ्ते में 3 दिन ही काम करेगा। नेपोलियन ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर जो नेपोलियन था, आर्ग्यूड, उसने तर्क किया, आर्ग्यूमेंट किया, डैट की द ग्रेट नीड ऑफ द मोमेंट, कि इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वाज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, वो है फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की। एंड और डैट इफ़ दे वेस्टेड टाइम ऑन द विंड मिल, उन्होंने विंड मिल में अपना टाइम वेस्ट किया, दे वुड ऑल स्टार्व टू डेथ, तो वे भूखे मर जाएंगे। अगर उन्होंने विंड मिल में अपना टाइम वेस्ट कर दिया और अनाज का उत्पादन नहीं किया, तो वे भूख से मर जाएंगे। द एनिमल फॉर्म दैमसेल्स इनटू टू फैक्शन अंडर द स्लोगन, मतलब जो जानवर थे उन्होंने अपने आप को दो फैक्शन में, दो भागों में बांट लिया। एक अंडर द स्लोगन, उन्होंने दो स्लोगन बनाए, वोट फॉर स्नोबॉल एंड 3 day वीक, स्नोबॉल के लिए वोट करो और हफ्ते में 3 दिन काम करो। एंड वोट फॉर नेपोलियन, नेपोलियन के लिए वोट करो। एंड द फुल वेंचर, और पूरी वेंचर पाओ, यानी कि पूरा अपना जो घास है वो पूरी मिलेगी उन्हें, खाने का सामान जो है उन्हें पूरा मिलेगा। वेंचर जो मतलब जो उनका एक खोर होती है जिस पर कि जिनमें भूसा डाला जाता है, तो वो जो है फुल मिलेगा। बेंजामिन वाज द ओनली एनिमल,
बेंजामिन ही एक ऐसा जानवर था हु डिड नॉट साइड विद आइदर फैक्शन, वो किसी की तरफ नहीं गया। ही रिफ्यूज टू बिलीव, उसने जो है मना कर दिया है विश्वास करने से, आइदर की डेट फूड वुड बिकम मोर प्लेंटीफुल, कि जो उसे जो है मतलब बहुत सारा भोजन मिलेगा, और डेट द विल मिल वुड सेव वर्क, या फिर जो विंड मिल है उससे जो है लेबर आगे बचाया जा सकेगा, मतलब वो जो है काम को कुछ कम कर देगी। विंड मिल और नो विंड मिल, विंड मिल हो या ना हो, विंड मिल मतलब पवन चक्की होती है। ही सैड, उसने कहा, लाइफ वुड गो ऑन, जीवन चलता रहेगा, एज इट हैड ऑलवेज गोन, डेट इज बैडली, जैसे कि हमेशा चलता रहा है, डेट इज बैडली, और ये बहुत बुरा है, यानी कि जीवन इसी तरह चलता रहेगा जैसे चल रहा है और ये बहुत बुरा है। अपार्ट फ्रॉम द डिस्प्यूट्स ओवर द विंड मिल, विंड मिल का जो झगड़ा था इससे अलग, देयर वाज द क्वेश्चन, एक और सवाल था, ऑफ द डिफेंस ऑफ द फार्म, कि हमें फार्म को बचाना है, फार्म को की जो है डिफेंस करना भी ज़रूरी था, क्योंकि जॉन का कुछ पता नहीं था वो कब वापस आ जाए। इट वॉज फुल्ली रियलाइज्ड, ये फुल्ली रियलाइज्ड हो गया था डेट की, दो द ह्यूमन बींग्स हैड बीन डिफीटेड, कि जो मानव है, जो इंसान है, हमने उन्हें हरा दिया है, इन द बैटल ऑफ द काउसैड के बैटल में, दे माइट टेक अनदर एंड मोर डिटरमाइंड अटेम्प्ट, लेकिन वे फिर से जो है कोशिश कर सकते हैं टू रिकैप्चर द फार्म, फार्म को दोबारा पाने की, एंड री इंस्टेट, और यहाँ पर जो है बसने की। मिस्टर जोन्स, जो मिस्टर जोन्स है, मतलब मिस्टर जोन्स को यहाँ मिस्टर जोन्स यहाँ दोबारा आ सकता है और वो फार्म को रिकैप्चर करने की कोशिश करेगा। दे हैड ऑल द मोर रीजन फॉर डूइंग सो, बिकॉज द न्यूज़ ऑफ देयर डिफीट हैड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री साइड एंड मेड द एनिमल्स ऑन द नेबरिंग फार्म मोर रेस्टिव दैन एवर। उनके पास जो है रीज़न है ये सब करने का, क्योंकि जो उनके डिफीट की, उनके हार की जो न्यूज़ है वो पूरी कंट्री साइड में फैल गई है, और जो आसपास के फार्म्स के जो पशु हैं, जो जानवर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जो है आक्रोशित अब हो गए हैं। एज यूजल, स्नोबॉल एंड नेपोलियन वर इंडेक्स एग्रीमेंट, और हमेशा की तरह स्नोबॉल और नेपोलियन क्या थे, वो डिसएग्रीमेंट थे, यानी कि वो इस बात पर एग्री नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू नेपोलियन, नेपोलियन के अकॉर्डिंग, व्हाट द एनिमल मस्ट डू, कि पशु को क्या करना चाहिए, वाज टू प्रोक्योर फायर आर्म्स एंड ट्रेन देमसेल्स इन द यूज ऑफ दैम, मस्ट टू वाज टू प्रोक्योर फायर आर्म्स। तो नेपोलियन के अकॉर्डिंग जानवरों को क्या करना चाहिए, जो फायर आर्म्स है, यानी कि जो गोली बारूद जो है उसको वो कैसे यूज़ किया जाता है, एंड ट्रेन देमसेल्स इन द यूज़ ऑफ दैम, यानी कि अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि वो उनको कैसे यूज़ कर सकें। अकॉर्डिंग टू स्नोबॉल, स्नोबॉल के अकॉर्डिंग, दे मस्ट सेंड आउट मोर एंड मोर पिजन्स, कि उन्हें जो है और ज़्यादा कबूतर भेजने चाहिए, एंड स्टीर अप रिबिलियन अमोंग द एनिमल्स ऑन द अदर फार्म्स, और जो दूसरे फार्म्स के एनिमल्स हैं उनको भी जो है इस विद्रोह के बारे में, इस क्रांति के बारे में और ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। द वन आर्ग्यूड, एक ने जो है आर्ग्यू किया डैट की, इफ़ दे कुड नॉट डिफेंड देमसेल्स, कि यदि वे अपने आप को ही नहीं बचा सकते, दे वर बाउंड टू बी कंक्वर्ड, तो उनको जीत लिया जाएगा, अगर वे अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए तो उनको जीत लिया जाएगा। द अदर आर्ग्यूड, तो दूसरा जो है आर्ग्यू करता है डैट की, इफ़ रिबिलियंस हैपन एवरीवेयर, कि यदि हर जगह क्रांति हो गई, हर जगह विद्रोह हो गया, दे वुड हैव नो नीड टू डिफेंड देमसेल्स, तो उन्हें अपने आप को बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द एनिमल्स लिसन फर्स्ट टू नेपोलियन, जानवरों ने पहले नेपोलियन को सुना, देन टू स्नोबॉल, फिर स्नोबॉल को, एंड कुड नॉट मेक अप देयर माइंड्स, और वो निश्चय नहीं कर पा रहे थे विच वाज राइट, कि क्या सही है। इंडीड, वास्तव में, दे ऑलवेज फाउंड देमसेल्स इन एग्रीमेंट विद द वन, वास्तव में जो है वे अपने आप को पाते हमेशा एग्रीमेंट, सहमत होते वो इन विद द वंस, उससे हु वाज स्पीकिंग एट द मोमेंट, जो उस समय बोल रहा होता, यानी कि जब नेपोलियन बोलता तो उनको लगता कि हाँ नेपोलियन सही बोल रहा है, लेकिन जब स्नोबॉल तो बोलता तो उनको लगता कि स्नोबॉल सही बोल रहा है, तो उनसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सही है कौन गलत है। एट लास्ट, अंत में, द डे केम, वो दिन आया, वैन, जब स्नोबॉल्स प्लान वर कम्प्लीटेड, स्नोबॉल के जो प्लान था वो पूरा हो गया। स्नोबॉल का प्लान मतलब जो उसने सोच रखा था, जो उसने प्लान जो बना रहा था, उसने पूरा प्लान बना लिया था। एट द मीटिंग ऑन द फॉलोइंग संडे, अगले संडे की मीटिंग के दौरान, द क्वेश्चन ऑफ वेदर और नॉट टू बी बिगेन वर्क ऑन द विंड मिल वाज टू बी पुट द वोट, तो ये जो क्वेश्चन था कि विंड मिल बनानी चाहिए या नहीं, ये जो है रखा जाना था, इस पर वोट होनी थी। व्हेन द एनिमल्स हैड असेंबल्ड, जब सारे जानवर इकट्ठा हो गए, इन द बिग बार्न, उस बड़े से खलियान में, स्नोबॉल स्टूड अप, स्नोबॉल खड़ा हुआ, एंड दो ओकेजनली इंटरप्टेड, और वो बोलने लगा था, हालांकि वो उससे बार बार इंटरप्ट किया जा रहा था, बाय ब्लीटिंग फ्रॉम द सी, भेड़ों की ओर से, सेट फोर्थ हिज रीज़न फॉर एडवोकेटिंग, वो जो है अपने रीज़न रख रहा था एडवोकेट
इवैल्यूएटिंग कर रहा था द बिल्डिंग ऑफ द विंडमिल, कि विंडमिल क्यों बनने चाहिए, यानी कि वो विंडमिल को बनाने के बारे में बता रहा था कि क्यों विंडमिल बनानी चाहिए, हालांकि बार बार जो भेड़ है वो उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। देन नेपोलियन स्टूड अप टू रिप्लाई, फिर नेपोलियन जो है उत्तर देने के लिए उठा। ही सेड वेरी क्वाइटली, उसने जो है बस इतना ही कहा डैट की द विंडमिल वाज नॉनसेंस, कि जो विंडमिल का आइडिया है वो बकवास है। एंड देन ही एडवाइज्ड, और फिर उसने एडवाइस दिया नो बडी टू वोट फॉर इट, कि कोई भी इसके लिए वोट ना करे। एंड प्रोपेटली सेट डाउन अगेन, और फिर बैठ गया, यानी कि वो कुछ बोला ही नहीं, बस उसने ये कहा कि जो ये आइडिया है ना ये बकवास है और कोई भी इसके लिए वोट ना करे। ही हैड स्पोकन फॉर barely 30 सेकेंड, मुश्किल से उसने 30 सेकेंड ही बोला होगा। एंड सीम्ड ऑलमोस्ट इनडिफरेंट एज टू द अफेक्ट ही प्रोड्यूस, और बिल्कुल मतलब उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसने जो बोला उसका कुछ असर हुआ जानवरों पर या नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वो उदासीन हो गया हो। एट दिस स्नोबॉल स्प्रैंग टू हिज फीट, इस पर स्नोबॉल जो है अपने पैरों पर खड़ा हुआ। एंड और शाउटिंग डाउन द सीप, जो भेड़े बार बार उनको हु हैड बिगन ब्लीटिंग अगेन, जो मतलब जो भेड़े थी उन पर चिल्लाने लगा। हु हैड बिगन ब्लीटिंग अगेन, जिसने दोबारा से बोलना शुरू कर दिया था। ब्रोक इनटू ए पैशनेट अपील इन फेवर ऑफ द विंड मिल, और फिर उसने एक बहुत ही भावनात्मक अपील की विंड मिल के फेवर में। अंटिल नाउ द एनिमल्स हैड बीन अबाउट इक्वली डिवाइडेड इन देयर सिंपथीज, अब तक जो पशु थे वो डिवाइड हो चुके थे अपनी अपनी सहानुभूतियाँ लेकर। बट इन ए मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, स्नोबॉल्स एलोक्वेंस हैड कैरिड देम अवे, स्नोबॉल की जो एलिक्वेंस थी, स्नोबॉल की जो बोलने का तरीका था, वो जो है उन्हें अपनी ओर खींच लाया। इन ग्लोइंग सेंटेंसेस ही पेंटेड ए पिक्चर ऑफ एनिमल फार्म, उसने अपने शब्दों में एक पिक्चर प्रस्तुत की एनिमल फार्म की। एज इट माइट बी वेयर सोडिड लेबर वाज लिफ्टेड फ्रॉम द एनिमल बैग्स, उसने बताया कि अगर विंड मिल बन जाएगी तो बहुत सारा जो श्रम है, बहुत सारा जो लेबर है, वो पशुओं की पीठ पर से हट जाएगा, यानी कि पशुओं के ऊपर से बहुत सारा जो वो मेहनत करते हैं वो कम हो जाएगी। हिज इमेजिनेशन, उसकी जो कल्पना थी, हैड नाउ रन फार, वो बहुत दूर चली गई थी। बियॉन्ड चाफ कटर्स एंड टर्निप स्लाइसर, केवल वो मशीनें जो कि घास को काटेगी या सलजम को काटेगी, उससे भी ऊपर जो है उसकी इमेजिनेशन चली गई थी। इलेक्ट्रिसिटी ही सेड, उसने कहा बिजली। कुड ऑपरेट, ऑपरेट कर सकती है। थ्रेसिंग मशीन, थ्रेसिंग मशीन्स को। प्लोज, हलों को। हैरोज, रोलर्स, रिपर्स, ब्लाइंडर्स। बिसाइड सप्लाइंग एवरी स्टॉल विद इट्स ओवन इलेक्ट्रिक लाइट, हर स्टॉल के पास, इसके अलावा हर स्टॉल के पास क्या होगी, अपनी लाइट होगी। यानी कि ये सब जो मशीनें हैं, जो प्लोज हैं, हैरोज, रोलर्स, रिपर्स, ब्लाइंडर्स, इन सबको तो ऑपरेट करेगी ही, इसके अलावा सबके पास जो है अपनी लाइट होगी। हॉट एंड कोल्ड वाटर, गर्म और ठंडा पानी होगा। एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर, और एक इलेक्ट्रिक हीटर भी होगा। बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड स्पीकिंग देयर वॉज नो डाउट, जब उसने अपना बोलना ख़त्म किया तो उसमें कोई डाउट नहीं था एज टू कि विच वे द वोट वुड गो, कि वोट किस ओर जाएंगी। मतलब उसने इतने अच्छे से भाषण दिया कि सबको लग रहा था कि वोट उसकी ओर जाएंगी ना। बट जस्ट, लेकिन तभी, एट दिस मोमेंट, नेपोलियन स्टूड अप, नेपोलियन खड़ा हुआ। एंड कास्टिंग, और उसने डाली ए पेक्यूलर, एक बहुत ही अजीब सी साइड लॉन्ग लुक, साइड लॉन्ग दृष्टि एट स्नोबॉल, स्नोबॉल के ऊपर। अटर्ड ए हाई पिच्ड विम्पर ऑफ ए काइंड, और उसने एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ निकाली। नो वन हैड एवर, ऐसी पहले कभी किसी ने भी नहीं, हियर्ड हिम, सुनी थी, अटर बिफोर, इससे पहले। यानी कि जब वो अपना उसने बोलना ख़त्म किया तो नेपोलियन उठा। नेपोलियन बोला तो कुछ नहीं, लेकिन उसने बड़ी ही अजीब सी दृष्टि से स्नोबॉल को देखा, मानो वो अब कुछ करने वाला था, और उसने बहुत ही भयंकर आवाज़ निकाली। एट दिस, और इस पर, देयर वाज ए टेरिबल बेइंग साउंड आउटसाइड, बाहर से जो है एक बहुत ही भयानक आवाज़ आने लगी। एंड नाइन और नो एनोमरस, बहुत बड़े डॉग्स, कुत्ते, वेयरिंग ब्रास स्टड कॉलर्स, जिसने पीतल के जो है, तांबे के जो है कॉलर्स पहने हुए थे, केम बाउंडिंग इनटू द बार्न, वो उस खलियान में घुस आए। दे डैश्ड स्ट्रेट फॉर स्नोबॉल, वो सीधा जो है स्नोबॉल की ओर बढ़े। हु ओनली स्प्रैंग फ्रॉम हिज प्लेस जस्ट इन टाइम, जो कि समय से ही अपनी जगह से कूद गया था। टू एस्केप देयर स्नैपिंग जॉस, उनके जबड़ों से बचने के लिए। यानी कि वो कुत्ते एकदम से आकर जो है वो स्नोबॉल पर झपट पड़े, और स्नोबॉल एकदम से उनसे बचकर निकला। इन ए मोमेंट, एक ही क्षण में, ही वॉज आउट ऑफ द डोर एंड दे वर आफ्टर हिम, वो दरवाजे से बाहर था और कुत्ते उनके पीछे थे। टू अमेज्ड एंड फ्राइटेंड टू स्पीक, जो ऑल द एनिमल्स, सभी जो पशु थे वो बोल नहीं पा रहे थे, वो डर रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। क्राउडेड थ्रो द डोर, वो भी दरवाजे के पास जो आकर भीड़ उन्होंने लगा दी। टू वॉच द चेस, और वो इस
चेस को देखने लगे, यानी कि स्नोबॉल के पीछे जो कुत्ते पड़े थे वो उसको देखने लगे। स्नोबॉल वाज रेसिंग अक्रॉस, स्नोबॉल जो है दौड़ रहा था लॉन्ग पास्चर, लॉन्ग इस बड़े से पास्चर में, देन लेड टू द रोड, जो कि रोड की ओर जाता है। ही वाज रनिंग एज ओनली ए पिग कैन रन, वो केवल ऐसे ही दौड़ रहा था जैसे कि जितना कि तेज मतलब एक सुअर दौड़ सकते हैं। बट द डॉग्स वर क्लोज ऑन हिज हील्स, लेकिन जो कुत्ते थे वो उसके पैरों के पास पहुंच गए थे, क्योंकि कुत्ते जो हैं वो तेज दौड़ते हैं। सडनली अचानक ही स्लिप्ड, वह फिसल गया। एंड इट सीम्ड सर्टेन, और ऐसा लगा दैट दे हैड हिम, कि कुत्तों ने उसे पकड़ लिया है। देन ही वाज अप अगेन, लेकिन वो फिर उठा, रनिंग फास्टर देन एवर, और पहले से भी तेज दौड़ा। देन द डॉग्स वर गेनिंग ओहनी अगेन, और कुत्ते भी जो है उसके पीछे एकदम से बहुत तेज दौड़े। वन ऑफ देम ऑल बट क्लोज हिज जाज ऑन स्नोबॉल टेल्स, उनमें से एक ने अपना जबड़ा स्नोबॉल की पूंछ पर जमा ही दिया था, बट स्नोबॉल लेकिन स्नोबॉल ने विस्क्ड इट फ्री जस्ट इन टाइम, समय से जो है इसको हिला दी, यानी कि समय से जो है अपनी पूंछ को हिला दी और वो बच गया। देन ही पुट ऑन एन एक्स्ट्रा स्पर्ट, फिर उसने जो है कुछ एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा जो है उसने अपना दम लगाया। एंड विद ए फ्यू इंचेस टू स्पेयर, और केवल कुछ ही इंच से वो बचा, स्लिप थ्रू ए होल, और वो एक इन द हेड्ज मेड़ पर बने एक होल में से वो स्लिप हो गया। एंड वाज सीन नो मोर, और फिर उसको कभी नहीं देखा गया। साइलेंट, चुपचाप एंड टेरिफाइड, और डरे हुए, द एनिमल्स पशु क्रेप्ट बैक इनटू द बार्न, उस खलियान में वापस आ गए। इन ए मोमेंट, एक ही क्षण में, द डॉग केम बाउंडिंग बैक, जो वो कुत्ते थे वो भी वापस वहां पर आ गए। एट फर्स्ट, पहले तो नो वन हैड बीन एबल टू इमेजिन, कोई इमेजिन ही नहीं कर पाया, वेयर दिस क्रिएचर्स केम फ्रॉम, कि ये जो कुत्ते थे ये आए कहाँ से थे। बट द प्रॉब्लम वाज सून सोल्व्ड, लेकिन जल्द ही इस समस्या का समाधान हो गया। दे वर द पपीज, ये वही पपीज थे हुम नेपोलियन हैड टेकन अवे, जिसे कि नेपोलियन ले गया था फ्रॉम देयर मदर्स एंड रियर्ड प्राइवेटली, उनकी माता से, और उन्होंने उसे उसका पालन पोषण प्राइवेटली किया था। आपने पढ़ा होगा पहले, याद होगा आपके, कि 9 कुत्ते को जन्म दिया था, तो उसको नेपोलियन ले गया था, और उसने जो है मतलब उनको सीक्रेटली ऐसे जगह रखा था जहाँ पर कि कोई भी जानवर उन्हें नहीं देख सकता था। दाऊ यद्यपि नॉट येट फुल ग्रोन, अभी वे ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे, देवर ह्यूज डॉग, लेकिन फिर भी वे बहुत बड़े डॉग्स बन गए थे। एंड एज फायर्स लुकिंग एज वॉल्स, और वो देखने में इतने खतरनाक थे जितने कि भेड़िया होते हैं। दे केप्ट क्लोज टू नेपोलियन, वे नेपोलियन के पास रहते थे। इट वॉज नोटिस्ड, ये नोटिस किया गया, डैट की दे वेक्ड देयर टेल्स, कि वे अपनी पूंछ हिलाते हैं, टू हिम, उसके सामने, इन द सेम वे, उसी तरह से, एज द अदर डॉग्स, जैसा कि दूसरे कुत्ते हिलाते थे, हैड बीन यूज टू डू टू मिस्टर जोन्स के सामने। नेपोलियन विद द डॉग्स फॉलोइंग हिम, नेपोलियन जिसके पीछे पीछे कुत्ते चल रहे थे, नाउ अब, माउंटेड ऑन टू द रेस्ड पोर्शन ऑफ द फ्लोर, उस फर्श के उस उठे हुए पोर्शन पर खड़ा हो गया जाकर, वेयर जहाँ पर कि मेजर ने हैड प्रीवियसली स्टूड, पहले खड़ा हुआ था, टू डिलीवर हिज स्पीच, अपनी स्पीच देने के लिए। जहाँ पर कि मेजर सबसे पहले अपनी स्पीच दी थी, वहाँ पर जाकर नेपोलियन खड़ा हो गया। ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, डेट की फ्रॉम नाउ ऑन, की अब से, ऑन द संडे मॉर्निंग मीटिंग्स, संडे की जो सुबह मीटिंग्स हुआ करेगी, वुड कम टू एन एंड, इसका अंत किया जाता है। अब संडे में कोई मीटिंग नहीं होगी। देवर अननेसेसरी, ये अनावश्यक है। ही सेड, उसने कहा। एंड वेस्टेड टाइम, और इससे टाइम वेस्ट होता है। इन फ्यूचर ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्किंग ऑफ द फार्म, फ्यूचर में जो है यानी कि आगे जो भी क्वेश्चंस, जो भी समस्याएं रिलेटिंग टू द वर्किंग ऑफ द फार्म, फार्म के काम से जो भी रिलेटेड समस्याएं हुआ करेंगी, जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करेंगी, वुड बी सेटल्ड, वो सेटल की जाएंगी बाय अ स्पेशल कमेटी ऑफ पिग्स, सुअरों की एक स्पेशल कमेटी के द्वारा, प्रेसिडाइड ओवर बाय हिमसेल्फ, जिसको कि वे खुद से ही निर्णय लेंगे। यानी कि वो जो है पिग्स इकट्ठा हुआ करेंगे और वो खुद से ही निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। दिस वुड मीट इन प्राइवेट, वे जो है प्राइवेट में मिला करेंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद कम्युनिकेट देयर डिसीजन टू द अदर्स, दूसरों को वे अपना डिसीजन बता दिया करेंगे। द एनिमल्स वुड स्टिल असेंबल, जो और जानवर है वो अभी भी ऑन संडे, संडे को असेंबल हुआ करेंगे, इकट्ठा हुआ करेंगे, संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह को, टू सैल्यूट द फ्लैग, फ्लैग को सैल्यूट करने। लेकिन अब जो है किसी भी चीज़ में उनसे कोई राय नहीं ली जाएगी, कोई वोटिंग उनसे नहीं कराई जाएगी, सिर्फ उनको जो है अपना निर्णय बता दिया जाएगा। सिंग बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, वे बीस्ट ऑफ इंग्लैंड गाना गाएंगे। एंड रिसीव देयर ऑर्डर्स फॉर द वीक, और उस सप्ताह के लिए अपने इनाम प्राप्त करेंगे। बट देयर वुड बी नो मोर डिबेट्स, लेकिन अब कोई भी डिबेट्स नहीं
हुआ करेगी, कोई वाद विवाद नहीं हुआ करेगा, कोई भी राय जो है जानवरों से नहीं ली जाएगी। इन स्पाइट ऑफ द शॉक डैट स्नोबॉल्स एक्सपल्सन हैड गिवन दैम, इन स्पाइट ऑफ द शॉक यानी कि जो शॉक दिया था स्नोबॉल्स एक्सपल्सन, स्नोबॉल के एक्सपल्सन ने, यानी कि स्नोबॉल को जो भगा दिया गया था वहाँ से, स्नोबॉल को निष्कासित कर दिया गया था, तो इसने जो है जानवर को बहुत बड़ा शौक दिया था। द एनिमल्स वर डिसमेड, इससे भी ज़्यादा जो है जो जानवर थे वो परेशान हो गए थे बाय दिस अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट से, इस घोषणा से जो है वो जानवर ज़्यादा परेशान हो गए थे। सेवरल ऑफ देम, उनमें से बहुत से जानवर वुड हैव प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट कर सकते थे, प्रोटेस्ट करना चाहते थे, इफ़ दे कुड हैव फाउंड, अगर उन्हें मिल जाते द राइट आर्ग्यूमेंट, सही तर्क, सही आर्ग्यूमेंट, सही बातें, अगर वो सही बातें बोल पाते, क्योंकि जो और जानवर थे वो इतने ज़्यादा समझदार नहीं थे, सबसे ज़्यादा जो समझदार उनमें सुअरों को ही माना गया था, उनको जो है मतलब उनका माइंड तेज चलता है ये बताया गया है, लेकिन जो और एनिमल्स थे वो मतलब विचार नहीं कर पाते थे, कुछ अच्छा नहीं सोच पाते थे, तो इसीलिए उनके पास जो है कोई आर्गुमेंट्स नहीं थे, इसलिए वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाए। इवन यहाँ तक कि बॉक्सर, जो बॉक्सर था वाज वेगली ट्रबल, वो भी परेशान था। ही सेट हिज ईयर्स बैक, उसने अपने कानों को पीछे किया, शुक हिज फोर लॉक सेवरल टाइम्स, और कई बार जो है अपने आगे के बालों को हिलाया, एंड ट्राइड हार्ड, और उसने बहुत कोशिश की टू मार्शल हिज थॉट्स, कि वो अपने विचारों को एकत्र कर पाए, अपने विचारों को ला पाए, कि कुछ सोच पाए, कुछ कह पाए, बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू से, उसे कुछ भी कहने के लिए नहीं मिला, वह कुछ नहीं सोच सका कि वो कुछ बोल सके। सम ऑफ द पिग्स themselves however वर मोर आर्टिकुलेट, हालांकि उनमें से कुछ जो सुअर थे वो थोड़ा आर्टिकुलेट थे, यानी कि वो थोड़ा जो है साहस उन्होंने दिखाया था बोलने का। फोर यंग पोर्कर्स, चार छोटे पोर्कर्स इन द फ्रंट रो, आगे की रो में, अटर्ड श्रिल स्किल्स ऑफ डिसअप्रूवल, वो जो है इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे, वो धीरे धीरे जो है आपस में बातें कर रहे थे। एंड ऑल फोर ऑफ देम, और वो चारों स्प्रैंग टू देयर फीट, अपने पैरों पर खड़े हुए, यानी कि कुछ बोलने के लिए खड़े हुए, एंड बिगेन स्पीकिंग एट वंस, और एक साथ जो है वो बोलने लगे। बट किंतु सडनली, अचानक, द डॉग सिटिंग राउंड नेपोलियन, जो कुत्ते नेपोलियन के चारों ओर बैठे थे, लेट आउट डीप मिनेसिंग ग्राउल्स, तो वो जो है उन्होंने बहुत गहरी और मतलब उन्होंने एक तरह से भौंकना शुरू कर दिया, उन्होंने आवाज़ निकाली। एंड द पिग्स फेल साइलेंट, और जो उसके गुर्राने की आवाज़ सुनकर, कुत्तों की गुर्राने की आवाज़ सुनकर जो सुअर थे वो बैठ गए शांत हो गए, एंड सेट डाउन अगेन, और दोबारा से नीचे बैठ गए। यानी कि जो चार सुअर थे, चार जो यंग पोर्कर्स थे, वो कुछ कहना चाहते थे, वो डिसअप्रूवल जो है अपना रखना चाहते थे, वो असहमत थे इस बात से, और वो कहने के लिए उठे भी, लेकिन कुत्तों के डर से, कुत्तों के गुर्राने के डर से वो नीचे बैठ गए। देन तब द शीप, जो भेड़े थी जो कि नेपोलियन के साथ ही थी, ब्रोक आउट, बोल उठी, इनटू ए ट्रिमिनियस ब्रीडिंग, यानी कि वो अपनी ही जो है धुन गाने लगी। फोर लेग्स गुड टू लेग्स बैड, कि चार टांगे अच्छी दो टांगे बुरी, विच वेंट ऑन फॉर नियरली ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, जो कि वो पौने घंटे तक गाती रही। एंड पुट एन एंड टू एनी चांस ऑफ डिस्कशन, और क्योंकि वो जो है वो गाती रही तो कोई डिस्कशन नहीं हो सकता था, कोई भी जानवर जो है ना कुछ सोच पाया और ना ही कुछ बोल पाया, तो कोई चांस ही नहीं रह गया था किसी भी डिस्कशन का, किसी भी वाद विवाद का। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, स्कूलर वाज सेंट राउंड द फार्म, स्कूलर को भेजा गया फार्म में, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए, द न्यू अरेंजमेंट्स, नई व्यवस्था, टू द अदर्स, दूसरे जानवरों को। तो हमेशा जैसे स्कूलर को भेजा जाता था, मतलब नेपोलियन और स्नोबॉल तो कहकर चले जाते थे, और बाद में स्कूलर को भेजा जाता था कि जाओ उन जानवर को समझा कर आओ, तो फिर से वही किया गया, स्कूलर को फिर से भेजा गया कि जाओ और नई व्यवस्था जो है इन जानवरों को समझा कर आओ। तो वो आया। कॉमरेड्स, साथियों, ही सेड, उसने कहा, आई ट्रस्ट डैट एवरी एनिमल हेयर appreciates the sacrifices that comrade Napoleon has made in taking this extra labor upon himself. मुझे विश्वास है कि एवरी एनिमल, प्रत्येक जानवर, हैव एवरी हेयर, यहाँ पर अप्रिसिएट करेगा, द सेक्रीफाइस, उस बलिदान को, डेट जो कॉमरेड नेपोलियन, साथी नेपोलियन ने, हैज़ मेड इन टेकिंग, हैज़ मेड किया है, इन टेकिंग लेकर, दिस एक्स्ट्रा लेबर, ये जो एक्स्ट्रा लेबर है, एक्स्ट्रा जो ये काम है, अपॉन हिमसेल्फ, अपने ऊपर। यानी कि पहले क्या था कि तुम सबको डिबेट करनी पड़ती थी, तुम सबको सोचना पड़ता था, लेकिन अब जो है साथी नेपोलियन ने ये अपने सर पर ले लिया है, और ये एक्स्ट्रा लेबर है जो कि वो अपने कंधों पर ले रहा है, और आप लोगों को इस परिश्रम से बचा रहा है, तो आप जो है उसको अप्रिसिएट करेंगे,
डू नॉट इमेजिन कॉमरेड्स, ये मत सोचना साथियों, डैट की लीडरशिप इज ए प्लीजर, कि जो नेतृत्व है, जो नेतृत्व करना है वो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्लीजर है, ये उसमें बहुत आराम है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, इट इज़ अ डीप एंड हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत गहरी और बहुत भारी जो है जिम्मेदारी है। नो वन बिलीव्स, कोई विश्वास नहीं करेगा, मोर फर्मली, इतना निश्चित, मतलब इतना ज़्यादा, इतना दृढ़ विश्वास किसी भी जानवर का नहीं होगा देन कॉमरेड नेपोलियन, जितना कि नेपोलियन का है, जितना कि हमारे साथी नेपोलियन का है। डेट की ऑल एनिमल्स आर इक्वल, कि सभी जानवर बराबर है, यानी कि इतना दृढ़ विश्वास तो किसी का भी नहीं होगा, कोई भी जो है सभी पशुओं को बराबर नहीं सोचेगा जितना जो है हमारे साथी नेपोलियन सोचते हैं। ही वुड टू बी ओनली टू हैप्पी, वो बहुत खुश होते, टू लेट यू मेक योर डिसीजन, अगर आप अपने डिसीजन खुद लेते, अगर आप खुद से अपने डिसीजन लेंगे फॉर योर सेल्फ, अपने लिए, तो वो बहुत खुश होंगे, उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, यू माइट मेक द रॉन्ग डिसीजन, तुम लोग जो हो गलत डिसीजन ले सकते हो कॉमरेड्स, साथियों। एंड देन वेयर शुड वी बी, और सोचो फिर हम कहाँ होंगे, अगर तुमने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो हमारा क्या होगा, हम कहाँ पर होंगे। सपोज सपोज करो, मानो यू हैड डिसाइडेड, आप लोगों ने निश्चय कर लिया, टू फॉलो स्नोबॉल, कि आप लोग जो है स्नोबॉल को फॉलो करेंगे, विद हिज मून शाइन ऑफ विंड मिल्स, उसके बेवकूफ़ भरे विंड मिल्स के विचार पर। स्नोबॉल स्नोबॉल हु एज वी नाउ, जैसे कि अब हम जानते हैं, हैज़ वाज नो बेटर देन ए क्रिमिनल, वो एक क्रिमिनल है, कि स्नोबॉल जो कि अब एक क्रिमिनल बन गया है, वो बस एक क्रिमिनल है और कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होता कि आप उसका साथ देंगे, उस के बेवकूफ़ भरे जो उसका विचार था विंड बनाने का उसमें, तो सोचो हम कहाँ होते। तो ही बोट ब्रेवली एट द बैटल ऑफ द काउशेड, सेड समबडी, उनमें से किसी जानवर ने कहा, लेकिन काउशेड का जो बैटल हुआ था उसमें वो बहुत बहादुरी से लड़ा था। तो फिर स्किलर बोलता है कि ब्रेवरी इज़ नॉट इनफ, कि जो ब्रेवरी है वो एनफ नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। सैड स्किलर, स्किलर ने कहा, लॉयल्टी, वफादारी एंड ओबीडेंस, और आज्ञा, आर मोर इम्पोर्टेंट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि सिर्फ ब्रेवरी काफ़ी नहीं है, अगर तुम ब्रेव हो तो वो काफ़ी नहीं है, तुम्हें लॉयल होना होगा, तुम्हें ओबीडेंस होना होगा, तुम्हें दूसरों की बात भी माननी होगी। एंड एस, और अगर, टू द बैटल ऑफ द काउसेड, बैटल ऑफ द काउसेड की अगर हम बात करें, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, द टाइम विल कम, कि एक समय ऐसा आएगा, वैन वी शैल फाइंड, जब हमें पता चलेगा, डैट की स्नोबॉल्स पार्ट इन इट, कि इसमें जो स्नोबॉल का पार्ट रहा था, वाज मच एग्जैगरेटेड, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। यानी कि इसमें स्नोबॉल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिसको बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है। आगे समय आएगा, आगे तुम देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि स्नोबॉल का इसमें इतना बड़ा पार्ट नहीं था जितना कि उसको बताया गया है। डिसिप्लिन कॉमरेड्स, आयरन डिसिप्लिन, अनुशासन कॉमरेड्स, कठोर अनुशासन, डेट इज़ द वॉचवर्ड फॉर टुडे, यही जो है आज का सबक होना चाहिए, आज का जो है हमारा जो एम होना चाहिए वो डिसिप्लिन होना चाहिए। वन फॉल्स स्टेप, केवल एक गलत कदम, एंड अवर एनिमीज, और हमारे जो शत्रु है, वुड बी अपॉन अस, हमारे ऊपर आ जाएंगे, हमसे आगे आ जाएंगे, हमें जो है वो फिर से बंधक बना लेंगे। श्योरली कॉमरेड्स, निश्चित रूप से साथियों, यू डू नॉट वांट जॉन्स बैक, आप नहीं चाहते होंगे कि जॉन वापस आए। और केवल एक यही बात थी कि वो बार बार जो है जॉन का नाम लेता था और सभी जो एनिमल्स थे वो शांत बैठ जाया करते थे, क्योंकि कोई भी एनिमल नहीं चाहता था कि जॉन वापस आए। वंस अगेन, और एक बार फिर, दिस आर्ग्यूमेंट वाज अनआंसरेबल, ये जो आर्ग्यूमेंट था ये अनआंसरेबल था, इसका उत्तर वो क्या देते, वो तो ये कहते कि नहीं, हम नहीं चाहते कि जॉन वापस आए। सर्टेनली द एनिमल्स, निश्चित रूप से द एनिमल्स डिड नॉट वांट जॉन बैक, एनिमल्स नहीं चाहते थे कि जॉन जो है वो वापस आए। इफ़ द होल्डिंग ऑफ डिबेट्स ऑन संडे मॉर्निंग्स, यदि संडे मॉर्निंग में होने वाले डिबेट्स के वजह से वाज लाइबल टू ब्रिंग हिम बैक, जॉन वापस आ सकता है, देन द डिबेट्स मस्ट स्टॉप, तो फिर वे डिबेट्स रोक देने चाहिए। अगर संडे की सुबह को, जो रविवार की सुबह को जो डिबेट्स होते हैं, जो वाद विवाद होते हैं, अगर उससे जॉन के वापस आने की उम्मीद है तो फिर हमें वो रोक देने चाहिए। बॉक्सर हु हैड नाउ हैड टाइम, बॉक्सर जिसके पास कि अब समय था, टू थिंग्स ओवर, चीज़ों के ऊपर सोचने का, वॉइस द जनरल फीलिंग बाय सेइंग, तो उसने जो है अपनी फीलिंग्स को कहा, यानी कि अपनी फीलिंग्स को उसने आवाज़ दी और बोला। इफ़ कॉमरेड नेपोलियन सेज इट, यदि साथी नेपोलियन ने ये बोला है, इट मस्ट बी राइट, तो ये सही ही होगा। एंड फ्रॉम देन, और तब से, ओन ही एडोप्टेड द मैक्सिम, उसने फिर एक और जो है कहावत या एक और जो है सूक्ति याद कर ली, नेपोलियन इज़ ऑलवेज राइट, कि नेपोलियन बिल्कुल
सही है, नेपोलियन हमेशा सही होता है। इन एडिशन टू हिज प्राइवेट मोटो, जो कि एक उसका अपना खुद का मोटो था, आई विल वर्क हार्डर, कि मैं कठिन परिश्रम करूँगा। यानी कि उसमें एक और उसने जो है कहावत जोड़ दी कि नेपोलियन हमेशा सही होता है। अब वो सिर्फ दो ही चीज़ें सोचता था कि मैं जो हूँ कठिन परिश्रम करूँगा, और नेपोलियन हमेशा सही होता है। बाय दिस टाइम, इस समय तक जो है द वेदर हैड ब्रोकन, जो मौसम था वो अच्छा हो गया, एंड द स्प्रिंग, और जो बसंत ऋतु थी, प्लोइंग हैड बिगन, वो आने लगी। बसंत ऋतु आने लगी, क्योंकि अब बहुत सर्दी थी तो वो सर्दी जो है अब खत्म होने लगी थी। द सेट वेयर स्नोबॉल हैड ड्रोन हिज प्लान्स, वो शेड, वो छप्पर, वेयर जहाँ पर कि स्नोबॉल ने हैड ड्रोन हिज प्लान्स, अपने प्लान्स को ड्रॉ किया था, ऑफ द विंड मिल के, हैड बिन शट अप, और उसको बंद कर दिया गया। एंड इट वॉज अज्यूम्ड, और ये मान लिया गया, डेट की द प्लान्स हैड बीन ड्रॉप्ड ऑफ द फ्लोर, कि फर्श से वो सारा प्लान मिटा दिया गया है। लेकिन क्या ऐसा था? आगे पढ़ेंगे हम तब पता चलेगा। एवरी संडे मॉर्निंग, प्रत्येक रविवार की सुबह, एट 10 o'clock, 10 बजे, द एनिमल्स असेंबल्ड, सारे पशु इकट्ठा होते, इन द बिग बार्न, बड़े खलियान में, टू रिसीव देयर ऑर्डर्स फॉर द वीक, और उस सप्ताह के लिए अपने ऑर्डर्स, अपनी जो उन्हें इनाम मिला करता वो पाते। द स्कल ऑफ ओल्ड मेजर, जो ओल्ड मेजर की स्कल थी, ओल्ड मेजर की जो खोपड़ी थी, नाउ क्लीन ऑफ लेस, अब उससे मांस उतर चुका था, यानी कि अब सिर्फ हड्डियां रह गई थी, मांस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हैड बिन डिसइंटर्ड फ्रॉम द ओरचार्ड, उसे ओरचार्ड से निकाल लिया गया। एंड सेटअप, और उसे सेटअप कर दिया गया, ऑन ए स्टैम्प, एक स्टम्प पर, एक लकड़ी के डंडे पर, एट द फुट ऑफ द फ्लैग स्टैफ, जहाँ पर कि झंडे का डंडा खड़ा हुआ था उसके नीचे, यानी कि झंडे जहाँ पर झंडा फहराते थे वहीं पर जो है उनकी खोपड़ी को भी लगा दिया गया, बिसाइड द गन के पास में। आफ्टर द होस्टिंग ऑफ द फ्लैग, और झंडे के फहराने के बाद, द एनिमल्स वर रिक्वायर्ड, एनिमल्स को जो है बता दिया गया, जरूरी था, टू फाइल पास्ट, कि वो जो है एक मार्च करे, यानी कि एक लाइन में चले, द स्कल, उस खोपड़ी के, इन ए रिवरेंट मैनर, रिवरेंट यानी कि पूरे सम्मानजनक तरीके से, बिफोर एंटरिंग द बार्न, खलियान में एंटर करने से पहले, यानी कि सबसे पहले वो झंडा फहराएंगे और फिर उसे एक जो फाइल पास्ट देंगे, यानी कि मार्च पास्ट उसकी खोपड़ी के पास करेंगे और फिर वो बिग बार्न में एंटर कर जाएंगे। नाउ ए डेज दे डिड नॉट सिट ऑल टुगेदर, अब इन दिनों में वो एक साथ नहीं बैठा करते थे, एज दे हैड डन इन द पास्ट, जैसे कि वो पास्ट में बैठा करते थे। क्योंकि पास्ट में जब संडे मॉर्निंग्स में मीटिंग हुआ करती थी तो सारे जो एनिमल्स थे वो एक साथ बैठते थे, बातें करते थे, अपने जो है कुछ विचार रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता था, अब कोई मीटिंग्स नहीं होती थी। नेपोलियन विद स्क्यूलर एंड अनदर पिग नेम मिनीमस, नेपोलियन के साथ अब दो सुअर थे, एक तो स्क्यूलर था और दूसरा था एक मिनीमस नाम का पिग। मिनीमस जो हु हैड ए रिमार्केबल गिफ्ट, जिसको एक गिफ्ट प्राप्त था या जिसके पास एक टैलेंट था, फॉर कंपोजिंग सॉन्ग्स एंड पोएम्स, पोएम्स और सॉन्ग्स कंपोज करने का, वो कविताएं लिखा करता था, गाने लिखा करता था। सेट ऑन द फ्रंट ऑफ द रेस्ड प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म था, जो उठा हुआ प्लेटफॉर्म था, उठा हुआ चबूतरा था, उसके सामने बैठ गया नेपोलियन, और उसके साथ कौन बैठा है? स्क्यूलर और मिनीमस, विद द 9 यंग डॉग्स, और जो वे 9 यंग डॉग्स थे, कुत्ते थे, फॉर्मिंग ए सेमी सर्कल राउंड दैम, उन्होंने उनके चारों ओर एक सेमी सर्कल बना लिया, यानी कि वो सेमी सर्कल में बैठ गए। एंड द अदर पिग्स, और जो दूसरे सुअर थे, सिटिंग बिहाइंड, वो उनके पीछे बैठ गए, यानी कि बीच में जो है नेपोलियन बैठ गया, एक तरफ उसके स्क्यूलर, एक तरफ मिनीमस, और फिर 9 डॉग्स सेमी सर्कल में, और उसके बाद सारे पिग्स बैठ गए, और उसके बाद कौन बैठा? द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, और बाकी जो एनिमल्स थे सेट, वो बैठ गए, फेसिंग दैम, उनको फेस करते हुए, इन द मेन बॉडी ऑफ द बार्न, खलिहान में, यानी कि फिर उसके सामने जो है सारे और जो एनिमल्स थे वो सब उसको फेस करते हुए बैठ गए, यानी कि वो नेपोलियन को आमने सामने देख रहे थे। नेपोलियन रोड रीड आउट द ऑर्डर्स फॉर द वीक, नेपोलियन ने आने वाले सप्ताह के जो आदेश थे वो पढ़े, इन एक ग्रफ, एक बहुत ही कठोरपूर्ण सोल्जरी स्टाइल, मतलब सोल्जरी स्टाइल में, सिपाही वाले स्टाइल में, बड़े ही भयानक तरीके से, या मतलब जैसे वो आदेश दे रहा हो, जैसे एक तरह से जो नेपोलियन था वो खुद को अपना राजा समझने लगा था, खुद को उन सबका जो है वो मास्टर समझने लगा था, तो उसने बड़े ही कठोरपूर्ण तरीके से सोल्जरी स्टाइल में अगले आने वाले सप्ताह में जो उन्हें काम करने थे उन सबके आदेश पारित किए। एंड आफ्टर ए सिंगल सिंगिंग ऑफ बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, और उसके बाद सिर्फ एक बार जो है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड गाया गया, ऑल द एनिमल्स डिस्पर्स्ड, और सभी जो जानवर थे वो इधर उधर चले गए। ऑन द थर्ड संडे,
तीसरे संडे आफ्टर स्नोबॉल्स एक्सपल्सन, स्नोबॉल को निष्कासित करने के, जब स्नोबॉल को निष्कासित कर दिया गया था तो उसके तीसरे संडे, तीसरे रविवार को द एनिमल्स वर समहाउ सरप्राइज्ड, जो वे जानवर थे उन्हें एक सरप्राइज मिला, एक आश्चर्यचकित वाला जो है एक ऑर्डर उन्हें मिला टू हियर, ये सुनकर नेपोलियन अनाउंस कि नेपोलियन ने अनाउंस किया है डेट की द विंडमिल वाज टू बी बिल्ट आफ्टर ऑल, कि विंडमिल को बनाया जाएगा, क्योंकि यही नेपोलियन था जो उसका विरोध करता था, जो बोलता था कि विंडमिल बनाना बेवकूफ़ी है, लेकिन आज वही अनाउंस कर रहा था कि विंडमिल को बनाया जाएगा। और इसे सुनकर जो है सारे जानवर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि ऐसा कैसे हो गया। ही डिड नॉट गिव एनी रीज़न, उसने कोई कारण नहीं दिया फॉर हैविंग चेंज्ड हिज माइंड, कि उसने अपना विचार कैसे बदला, यानी कि उसने अपना विचार बदलने का कोई कारण जानवरों को नहीं बताया कि मैं क्यों अपना विचार बदल रहा हूँ। बट मेयरली, लेकिन बस वॉर्न द एनिमल्स, उसने जो है सारे जानवर को वॉर्न किया, चेतावनी दी डैट की दिस एक्स्ट्रा टास्क वुड मीन वेरी हार्ड वर्क, कि ये जो एक्स्ट्रा टास्क होगा, जो ये एक्स्ट्रा काम होगा, इसका क्या मतलब होगा कि हमें हार्ड वर्क करना है। इट माइट इवन बी नेसेसरी, हो सकता है टू रेड्यूस देयर राशन, कि हमें जो है अपना राशन घटाना पड़े, यानी कि इसके लिए हमें अपना राशन भी घटाना पड़ सकता है। द प्लान्स हाउ एवर हैड ऑल बिन प्रिपेयर्ड, जो प्लान्स है वो प्रिपेयर हो चुका है, तैयार हो चुका है डाउन टू द लास्ट डिटेल, आखिरी डिटेल्स तक। ए स्पेशल कमिटी ऑफ पिक्स, जो एक स्पेशल कमिटी है पिक्स की, हैड बीन एट वर्क अपॉन दैम, इस पर काम कर रही थी फॉर द पास्ट 3 वीक्स, पिछले 3 सप्ताह से। द बिल्डिंग ऑफ द विंड मिल, बिल्डिंग जो विंड मिल की जो बिल्डिंग बनेगी विद वेरियस अदर इम्प्रूवमेंट्स, और उसमें कुछ और सुधार किए जाएंगे, वाज एक्सपेक्टेड, ऐसा माना जाता है, टेक 2 ईयर्स की, इसे बनने में 2 साल लग जाएंगे। तो वैसे तो जो सारा प्लान है वो स्नोबॉल करके गया ही था, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने अपना नाम ले दिया कि भाई हमने जो है हमारे एक ने एक कमेटी बनाई पिग्स की, और उसने जो है सारा प्लान किया है, और 2 साल कम से कम इसे बनने में लगेंगे, और हो सकता है कि आपका राशन भी हमें कम करना पड़े। दैट इवनिंग, उस शाम स्क्यूलर एक्सप्लेन प्राइवेटली टू द अदर एनिमल्स, जो स्क्यूलर था वो फिर से आया, क्योंकि जो नेपोलियन था वो तो कहकर चला जाता था और बाद में समझाने के लिए स्क्यूलर को भेजा जाता था। तो स्क्यूलर जो है प्राइवेटली जो है मतलब से अकेला टू द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के पास आया, और डैट, और उनसे जो है उसने क्या एक्सप्लेन किया, नेपोलियन हैड नेवर इन रियलिटी बीन अपोज टू द विंड मिल, कि नेपोलियन तो वास्तव में कभी विंड मिल के अगेंस्ट था ही नहीं, यानी कि नेपोलियन ने कभी विंड मिल को बनाने से मना किया ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, इट वाज ही, वही तो था, हु हैड एडवोकेटेड इट इन द बिगिनिंग, जिसने शुरुआत में इसको बनाने के लिए कहा था। एंड द प्लान, और वो जो प्लान विच स्नोबॉल हैड ड्रॉन, जो कि स्नोबॉल ने बनाए थे ऑन द फ्लोर ऑफ द इनक्यूबेटर सेड, इनक्यूबेटर सेड के फर्श पर, हैड एक्चुअली बीन स्टोलन, उसको एक्चुअली चुराया गया था फ्रॉम अमंग नेपोलियंस पेपर, नेपोलियन के पेपर में से, यानी कि वो प्लान तो पहले नेपोलियन ने बनाए थे और स्नोबॉल ने उन्हें चुरा लिया था। द विंडमिल वाज इन फैक्ट नेपोलियंस ओन क्रिएशन, जो वो विंडमिल है वो तो वास्तव में नेपोलियन की अपनी क्रिएशन है। वाई देन आस्क्ड समबडी, फिर किसी जानवर ने पूछा कि वाई देन हैड ही स्पोकन, कि फिर जो है नेपोलियन ने सो स्ट्रोंगली, इतनी स्ट्रोंगली अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध में क्यों बोला था, कि अगर नेपोलियन का ही ये प्लान था और नेपोलियन चाहता था विंड मिल बने, तो फिर नेपोलियन उसके अगेंस्ट क्यों था, इतनी स्ट्रोंगली जो है क्यों बोलता था। हियर स्क्वेलर लुक्ड वेरी स्लाई, यहाँ पर जो है स्क्वेलर ने अपनी चतुराई दिखाई, वो बहुत चतुराई से बोला डैट की, ही सैड, उसने बोला डेट वॉज, कि वो था कॉमरेड नेपोलियंस कनिंग, कॉमरेड साथी नेपोलियन की चतुराई, ये तो साथी नेपोलियन की चतुराई थी, उसकी जो है चालाकी थी। ही हैड सीम्ड टू अपोज द विंड मिल सिंपली एज ए मैन्यूवर टू गेट राइड ऑफ स्नोबॉल, कि वो जो है विंडमिल का अपोज इसलिए कर रहा था ताकि वो स्नोबॉल से छुटकारा पा सके, ये तो उसकी एक चाल थी। हु वाज ए डेंजरस कैरेक्टर, यहाँ पर वो स्नोबॉल को बोल रहा है कि स्नोबॉल जो कि एक डेंजरस कैरेक्टर था, एंड ए बैड इन्फ्लुएंस, और उसका बहुत बुरा प्रभाव जानवरों पर पड़ रहा था। नाउ अब डेट स्नोबॉल वाज आउट ऑफ द वे, अब चूंकि स्नोबॉल जो है हमारे रास्ते से हट गया है, द प्लान, अब हमारा जो ये प्लान है कुड गो फॉरवर्ड, हम इस पर आगे काम कर सकते हैं विदाउट हिज इंटरफेरेंस, उसका उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, उस बिना किसी इंटरफेरेंस के हम ये काम आगे
कर सकते हैं, इस प्लान को हम अब आगे बढ़ा सकते हैं। दिस सैड स्कूलर, स्कूलर बोला, दिस वाज समथिंग कॉल्ड टैक्टिस, इसी को तो टैक्टिस कहते हैं। टैक्टिस यानी कि युक्ति, चाल, इसी को तो चाल कहते हैं। ही रिपीटेड ए नंबर ऑफ टाइम्स, उसने कई बार जो है इस बात को रिपीट किया। टैक्टिस कॉमरेड्स, टैक्टिक्स की चाल, कॉमरेड्स साथियों, चाल, युक्ति। स्कीपिंग राउंड, और वही अपने स्टाइल में स्कीपिंग राउंड, इधर उधर स्किप करता हुआ, एंड विस्किंग हिज टेल, और अपनी पूंछ को घुमाता हुआ, विद ए मैरी लाइफ, और हंसता हुआ। यानी कि उसी मैनर में जिस तरह से वो बातें करता है उसी तरह से उसने बताया कि ये तो उसकी चाल थी। द एनिमल्स वर नॉट सर्टेन, जानवर जो थे वो निश्चित नहीं थे। वॉट द वर्ड मीन, कि इसका मतलब क्या है। यानी कि वो जो टैक्टिस टैक्टिस कर रहा था, टैक्टिक्स का मतलब क्या है वो तो नहीं जानवर को समझ में आया था। बट स्क्यूलर स्पोक सो प्रिसियसली, लेकिन जो स्क्यूलर था वो इतने मतलब इतने अच्छे से बोलता था। एंड द थ्री डॉग्स, और फिर उसके साथ जो वे तीन कुत्ते थे, हु हैपन टू बी विद हिम, जो कि उसके साथ रहते थे, ग्रोड सो थ्रिटेंगली, उन्होंने बिल्कुल धमकी भरी जो है गुर्राया, ऐसा ऐसे लगा मानो वो धमका रहे हो सब जानवरों को। देन दे एक्सेप्टेड, तो फिर जानवर क्या करते बेचारे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हिज एक्सप्लेनेशन विदाउट फर्दर क्वेश्चन, बिना कोई क्वेश्चन पूछे उसकी एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पर जो है चैप्टर 5 खत्म होता है।